Hello students, today we will discuss about a numerical topic called initial rate method। जो केमिकल काइनेटिक्स हमारा जो चैप्टर है उसमें जो एक मेथड है जो आपकी थ्योरी के अंदर नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिया हुआ है और न्यूमेरिकल्स में है। जो क्वेश्चन नंबर उसमें जो 10 है 4.10, 4.11 एंड 4.12, वो जो न्यूमेरिकल्स है, तीन न्यूमेरिकल्स, वो इनिशियल रेट मेथड के ऊपर है। टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर बेस्ड है। तो इनिशियल रेट मेथड का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है न्यूमेरिकल ये। तो इनिशियल रेट मेथड के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 4.10। तो 4.10 क्या रीड करता है, आप अपनी बुक भी ले सकते हैं, साथ में बुक लेके आप उसको रीड कर सकते हैं। सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए एक टेबल बनी हुई है, उसमें टेबल में कंसंट्रेशन दी हुई है ए की, बी की इन मोल्स पर लीटर और आर नोट, ये आर नोट है। आर नोट का मीनिंग है इनिशियल रेट, मोल्स पर लीटर पर सेकंड में इनिशियल रेट दिया हुआ है। ये आपके पास कंसंट्रेशन ए की है 0.20, ये बी की कंसंट्रेशन 0.30। तो इनिशियल रेट हो गया 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵। फिर ए की कंसंट्रेशन 0.20, बी की कंसंट्रेशन 0.10। तो आप देख रहे हैं इनिशियल रेट सेम है जो पहले था। अब ए की कंसंट्रेशन 0.40, बी की कंसंट्रेशन 0.05। तो आपके पास इनिशियल रेट हो गया 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास टेबल इस तरह से इसमें बनी हुई है, एक डाटा गिवन है मींस आपको। तो इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चंस आपको किस तरह से सोल्व करने हैं, कैसे वो आपसे होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से आप समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको लगाने होते हैं, उस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। उसके लिए आप पहले इसमें रेट लॉ को कंसीडर कर लेंगे। रेट लॉ को, लेट द रेट लॉ इज, उसको आप कंसीडर करेंगे। लेट रेट लॉ इज, तो आपने पहले रेट लॉ को एज्यूम करना है। तो रेट लॉ आप देख रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स आपके पास ए और बी। तो रेट लॉ को हमने ये एज्यूम कर लिया बच्चों। देखिए रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर बीटा। कंसेप्ट क्या है इसमें, वो ये है कि हमें नहीं पता ए और बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या है। तो हमने क्या करना, क्या है इसमें, हमने क्या करना है, ए का ऑर्डर हमने मान लिया अल्फा, बी का ऑर्डर हमने मान लिया बीटा। कि ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है इसका अल्फा, बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है इसका बीटा, और के हमारे पास इसमें रेट कांस्टेंट हो गया, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। और ये रेट आपके पास है, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये ए की ये बी की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा, जो इनके स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट जिनके ऊपर रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है, जिसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये हमने लेट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, ये जो डाटा गिवन है आप देख रहे हैं, तीन डाटा गिवन है आपके पास, तीन इनिशियल रेट है, तीन अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन है, उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो तीन आपके पास इक्वेशन बन जाएंगे। इनिशियल रेट फर्स्ट R01 लिख दिया मैंने इसको, R01। अगर 4 डेटा गिवन हो तो 4 इक्वेशन बन जाएंगी, 5 गिवन हो तो 5 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 गिवन हो तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 गिवन हो तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। आपको इस तरह से ये एज्यूम करके रेट लो को, और फिर आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो इनिशियल रेट फर्स्ट इस डेटा के लिए देखिए कैसे होगा, के को एज इट इज लिख दिया हमने। ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी 0.20 रेज टू द पावर अल्फा, अल्फा का हमें पता नहीं। बी की जगह क्या वैल्यू पुट की 0.30 रेज टू द पावर बीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। इसी तरह से आपके पास इनिशियल रेट सेकंड का इनिशियल रेट करिए आप, के ए की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 0.20 रेज टू द पावर अल्फा, बी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 0.10 रेज टू द पावर बीटा, इसको इक्वेशन 3 मान लिया आपने। अब देखिए आप, ये इनिशियल रेट भी गिवन है 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम क्या
ये इनिशियल रेट की सिंबल मैंने थोड़ा इधर कर दिया। ये वैल्यू गिवन है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 और इनिशियल रेट जो सेकंड है वो भी गिवन है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। इनिशियल रेट सेम है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। आप देखो ध्यान से, यहां से देखने से भी पता लग रहा है कंसंट्रेशन ए की तो चेंज नहीं हो रही, किसकी चेंज हो रही है, बी की चेंज हो रही है। इनिशियल रेट सेम है, तो इससे हमें वैसे बिना कैलकुलेशन के भी अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है, एक्चुअल में छोटा होता है, रीड करते ही आ जाता है बिना कैलकुलेशन के। तो कैसे आएगा देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो इस तरह से सोल्व करके बताएंगे, आप ये ध्यान रखें बात को। तो कैसे पता लगेगा आपको, देखिए अब ए की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रही, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। आप देखिए यहां से इधर जाएंगे तो 3 टाइम्स, इधर से आएंगे तो 1/3 हो गया ये आपके पास, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज नहीं हो रहा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी के विद रिस्पेक्ट हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा, 0, तो बीटा 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप बिना सोल्व किए भी, बिना पेन रखे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये पर्टिकुलरली कहाँ पे अप्लाई करना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपका कोई है, तो उसमें आप फिर इसमें इस तरह से सोल्व करेंगे आप, जैसे हम कर रहे हैं। तो 2 इक्वेशन ये हमने बना दी। अब थर्ड देखिए, थर्ड डाटा से हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल रेट थर्ड, इससे हम कर रहे हैं कितना है इनिशियल रेट, 1.43 इंटू 10⁻⁻4 इंटू के, वैल्यू है कंसंट्रेशन की ये आपके पास 0.40 रेज टू द पावर अल्फा और 0.05 रेज टू द पावर बीटा। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब 4 इक्वेशन आपके पास होगी। रेट आपके पास हो गया, इनिशियल रेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये आपके पास हो गया। अब देखिए आप इन 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन आप चूज कर लेंगे। 4 बनती हैं तब भी 2 चूज करनी है आपको। कोई भी 2 इक्वेशन आप चूज कर लीजिए और एक दूसरे से डिवाइड करना है उनको, सो दैट आइदर कंप्लीट ए गेट कैंसिल आउट और कंप्लीट बी गेट कैंसिल आउट, या तो पूरा का पूरा ए वाला कैंसिल आउट हो जाए या बी कैंसिल आउट हो जाए। तो आप देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चूज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम चूज कर लेते हैं और इक्वेशन 1 डिवाइडेड, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम चूज कर लेते हैं तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम कर दें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा ए वाला पूरी कंसेप्ट कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखो ये इससे इस वाले से ये वैल्यू 3 टाइम्स है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 3 रेज टू द पावर बीटा आएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 ये हमने कर दिया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 हमने किया। तो देखिए आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ गया आपके पास, मैं पूरा लिख भी देता हूँ, 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ये वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट में देखो क्या हो गया आपके पास, के 0.20 रेज टू द पावर अल्फा, 0.30 रेज टू द पावर बीटा, ये आपके पास के हो गया आपके पास 0.20 रेज टू द पावर अल्फा एंड 0.10 रेज टू द पावर बीटा। तो आप देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया आपके पास, राइट हैंड साइड में देखो अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर बीटा। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर बीटा आ गया आपके पास। अब देखिए लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 रेज टू द पावर बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर दोनों को इक्वल लेके आना है तो बीटा मस्ट बी 0, सो बीटा मस्ट बी 0। और यही बात हमने की थी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। तो पहला आंसर आ गया हमारे पास। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या है बच्चों, 0। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से सेकंड आपके पास, सेकंड में भी इसी तरह से करेंगे। अब आपके पास देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को तो चूज कर लिया आपने, अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, या तो सेकंड और फोर्थ का पेयर बना सकते हैं या थर्ड और फोर्थ का, तो कौन सा भी ले लीजिए आप, इसमें कोई क्रैम करने की बात नहीं, ये बात ध्यान रखना।
सेकंड और फोर्थ को ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ को ले सकते हैं, दोनों को लेके डिवाइड करेंगे एक दूसरे से। और कोशिश आप करें कि बड़ी वैल्यू ऊपर रखें और छोटी वैल्यू नीचे रखें, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से आप सोल्व कर पाए, कैलकुलेशन इजीली कर पाए आप। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि किसी तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन कोशिश आप ये करें कि बड़ी वैल्यू ऊपर रखें, छोटे नीचे, ताकि आप आसानी से उसको सोल्व कर पाए। नहीं तो न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन में बच्चे गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 2 या 3 में से कोई भी चूज कर ली। मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर ये कर लिया आपने चूज, मान लीजिए 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड 4 हमने चूज कर ली। तो इक्वेशन 3 और 4 में जैसा कि आप देख पा रहे हो, फोर्थ की वैल्यू बड़ी दिख रही है हमें यहाँ पे इसकी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3 मैंने कर दिया इसको। अब देखिए बीटा की वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरा तो कैंसिल आउट होगा, अंडरस्टूड है। किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, देखिए 14.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। इस 1.43 इंटू 10 की पावर -4 को मैंने ये लिख दिया 14.3 इंटू 10 की पावर -5। को दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ गई k 0.40 रेज़ टू द पावर अल्फा, 0.05 रेज़ टू द पावर बीटा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास 5.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, और ये आपके पास k, ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखिए इस वैल्यू को पुट कर दिया मैंने 0.20 रेज़ टू द पावर अल्फा, और ये आपके पास हो गया 0.10 रेज़ टू द पावर बीटा। अब आपको पता है बीटा की पावर तो 0 है, जैसा कि आपको दिख रहा है बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो क्या आ गई वैल्यू है 14 ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया आपका। तो ये आ गया 14.3 डिवाइडेड बाय 5.07। ये पूरा कैंसिल आउट क्यों हो गया, क्योंकि बीटा की वैल्यू 0 है, तो किसी की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इससे ये वाला डबल है, तो 2 रेज़ टू द पावर अल्फा आ गया आपके पास राइट हैंड साइड में। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। ये 5 है, अराउंड 5 है, ये 14.3 है, तो ये वैल्यू अराउंड 2.82 के करीब आएगी अप्रोक्स। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर अल्फा। ये मैंने अप्रोक्स वैल्यू रखी है 2.8 के करीब। वैसे दिख रहा है आपको कि अगर ये 15 वैल्यू होती 15 तो ये 3 पे चला जाता सीधा, और ये 15 से थोड़ी सी छोटी है, ये 5 के अराउंड है, तो अंडरस्टूड है ये 3 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 2.8 समथिंग ये वैल्यू आती है, तो आप इसमें सोल्व कर सकते हो। अब देखो आप अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गलती करते हैं बच्चे। अगर यहाँ पे आपके पास 3 होता, अगर ये 3 होता तो अल्फा की जगह क्या वैल्यू आती, एग्जैक्ट 1.5। अगर ये 4 होता तो अल्फा की जगह क्या वैल्यू आती, 2 आती कि नहीं। अगर आपके पास ये 1 होता तो अल्फा की जगह क्या आती, फिर एक बार से 0 वैल्यू आती है आपके पास। अब ये है आपके पास, तो इसमें जब आप सोल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है 1.44 के करीब, 45 के करीब कह लीजिए आप। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप एज इट इज लिख सकते हैं, या इसको अप्रोक्सीमेटली बुक्स के अंदर जब आप आंसर देखेंगे तो बुक के अंदर इसका आंसर मिलेगा 1.5। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज इक्वल टू 1.5। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 1.5 लिया हुआ है, अदरवाइज एग्जैक्ट 1.5 यहाँ 3 आए तब आता है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं अप्रोक्स करके, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1.5 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप इस तरह से करते हैं। तो आपने कैसे किया, मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं आपका। कैसे किया आपने, किस तरह से किया। जो इनिशियल रेट मेथड है आपके पास, उसमें एक टेबल बनी होगी, डाटा गिवन होगा आपके पास। उस डाटा को आपने चेक करना है कितने रिएक्टेंट्स गिवन है। नॉर्मली 2 रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं, तो रिएक्टेंट्स आपके पास है, उनकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन 3, 4, 5 वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। फिर इनिशियल रेट्स गिवन है, तो आप क्या कर लेंगे, एज्यूम करेंगे लेट रेट लो इज दिस।
आपने रेट लॉ को एज्यूम कर लिया, ये कि रेट लॉ को एज्यूम कर लिया आपने। अब इस रेट लॉ की इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो 3 इक्वेशन आ गई, 3 डाटा थे 3 इक्वेशन आ गई, 4 डाटा होते तो 4 इक्वेशन आ जाती। अब क्या करना है आपको, सिंपली दो कोई भी इक्वेशन चूज करनी है सो दैट आइदर अल्फा गेट कैंसिल आउट और बीटा गेट कैंसिल आउट। इस तरह से आपको चूज करनी है। पहले तो हमने चूज कर ली इक्वेशन 2 और 3 डिवाइड कर दिया तो आपने देखा कि बीटा की वैल्यू 0 आ गई। फिर आपके पास 2 को हम यूज कर चुके हैं, 2 और 3 को, तो या तो 2 और 4 का पेयर बनाएंगे या 3 और 4 का पेयर बनाएंगे। तो आपने नेक्स्ट इक्वेशन कर ली, तो आप 4/3 कर दिया आपने। आप इस इक्वेशन में ये भी कर सकते थे, 4 और 3 को चूज ना करके 2 और 4 को भी कर सकते थे, तो आप 4/2 कर देते तो भी यही आंसर आता। आप करके देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आता। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपको करवा देता हूं। इसमें आपकी एक्सरसाइज में 3 न्यूमेरिकल्स 3 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं, तो इस तरह से आपको वो सारे के सारे सोल्व करने हैं तीनों क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको इसमें इसी चैप्टर में से और भी करवाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है ये आपके पास, अरेनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जिसकी थ्योरी मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मीनिंग होता है 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि 20 केल्विन का है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूमिंग इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन खुद भी आया हुआ है, और इस तरह से वैल्यू चेंज करके दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आप, इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से करते हैं। तो इसमें एक तो आपको अरेनियस इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो मैंने आपको अरेनियस इक्वेशन कराई थी पिछले वीडियो में, इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको अरेनियस इक्वेशन कराई थी। इस चैप्टर की जो पूरी थ्योरी है वो मैं करवा चुका हूं, उसके सारे वीडियोस में डाल चुका हूं, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लें। तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम्स, इट मीन्स रेट कांस्टेंट आपको 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अरेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या है वो हम लिखेंगे। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है। टेम्परेचर T1 हमारे पास 293 केल्विन, टेम्परेचर T2 हमारे पास है 313 केल्विन। तो हमारे पास डेल्टा T कितना हो गया बच्चों, 313 माइनस 293 दैट इज 20 केल्विन। डेल्टा T आपके पास इतना हो गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है log K2 डिवाइडेड बाय K1। अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ये log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये वैल्यूज लिख के फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपका आधा नंबर इसमें से पूरा हो जाएगा। 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का अगर ये न्यूमेरिकल है, तो आधा नंबर आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है। स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं आपको। तो अब वैल्यूज आप पुट करेंगे। log K2 जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो इसमें एक वैल्यू और गिवन है आपको log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू log 4, क्योंकि K2 बाय K1 रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मींस रेट कांस्टेंट आल्सो क्वाड्रपल्स, 4 टाइम्स हो गया। तो K2 और K1 की रेशियो 4 है, तो इट मींस log K2 बाय K1 क्या हो गया, 4 हो गया आपके पास। अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे, log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। आर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। T2 आपके पास T2 माइनस T1 20 हो गया आपके पास। ये T1 और T2 क्या है, 293 313, ये आपने कर दिया। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। देखिए आप अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो log 4 है। log 4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हैं, log टेबल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको याद होनी चाहिए। इसको ये भी लिख सकते हैं log 2 raised to the power 2। log 4 कैन बी रिटन लाइक दिस, log 2 raised to the power 2। तो log 2 raised to the power 2, तो अगर पावर 2 है, बेस की पावर जितनी भी है उसको सामने ले आएंगे हम,
तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू log 2, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसको। फिर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, ये आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 313, ये आपके पास हो गया। अब इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो अब इसमें सॉल्यूशन रह गया आपके पास सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, ये आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 293 इंटू 313। अब देखिए आप सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन आपके पास रह गई, ये सारी वैल्यूज को उधर भेज दीजिए तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगी आपके पास, जूल में, उसको किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं आप। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आएगी, इन सारी वैल्यूज को उधर आप भेजिए। 2 इंटू ये आपके पास हो गया 0.3010 log 2 की वैल्यू। तो log 4 की वैल्यू क्या होगी, देखो वैल्यू 6 डबल होगी log 2 से, तो 0.6020, तो ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2.30 8.314, ये आपके पास वैल्यू हो गई। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 293 313 और डिवाइड हो जाएगा किससे आपके पास 20 से, तो ये आपके पास जूल में आंसर आ जाएगा। दिस वुड बी आवर आंसर इन द जूल, ये जूल में आपका आंसर होगा। और इसको किलो जूल में भी आप फिर चेंज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स, इस न्यूमेरिकल में ये वाली जो वैल्यू है उसको और आगे सोल्व करेंगे, आप यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह के न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी हर्डल है वो ये है, फिर बच्चे को ये पता हो कि आर की वैल्यू क्या है। नॉर्मली वैसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू गिवन होते हैं लेकिन कई बार नहीं भी देते, तो आपको ध्यान रहनी चाहिए आर की वैल्यू नॉर्मली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में यूज नहीं करना है, किसमें यूज करना है, केल्विन में। तो टेम्परेचर को आप केल्विन में यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड स्केल होता है हमारा उसमें यूज करेंगे आप। तो K2 और K1 की वैल्यूज रख दी आपने, जो कि इसमें यहां से हमें पता लग रही है। तो ये आप एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल और है बच्चों इसमें 4.27 जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, अरेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय दिस, log K is equal to this into 14.34 minus 1.25 into 10 की पावर 4 divided by T. Calculate the activation energy and at what temperature its half life is 256 minutes. किस टेम्परेचर पे इसकी हाफ लाइफ 256 मिनट्स हो जाएगी। तो इसमें आपके पास देख रहे हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये बात पता लग गया आपको कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं इससे आप कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है। फिर log K, ये इक्वेशन आपको दी गई है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है एक तो, और दूसरा हाफ लाइफ टाइम, कितने टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम इतना होगा आपके पास, ठीक है, ये निकालना आपको। तो आप क्या करेंगे, अरेनियस इक्वेशन की को याद करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी अरेनियस इक्वेशन है। पहले गिवन वैल्यूज लिख देंगे आप। तो ये आपके पास दिया हुआ है इक्वेशन है, log K इज इक्वल टू 14.34 इंटू 10 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय T. This K is just for Kelvin, nothing else. कैलकुलेट द एक्टिव, कई बार ये बच्चे क्या होते हैं इस K से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है और आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एट विच T हाफ इज 256 मिनट्स। तो वो आपको टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है इसमें। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास ये थी अरेनियस इक्वेशन। जब आप सारे अरेनियस इक्वेशन देखेंगे आपके माइंड में होगी, आप समझेंगे
लिख के देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि एक इक्वेशन थी आपके पास, log k इज इक्वल टू log a माइनस पी ए अपॉन 2.303 RT। ये आपके पास एक इक्वेशन थी, अरेंजस इक्वेशन है आपके पास। अब इस इक्वेशन को और इसको आप मैच कर लीजिए। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने नाम, इसको इक्वेशन 2। कंपेयर करिए आप दोनों इक्वेशन को, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने ध्यान करिए आप। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे, ये इसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई, और ये वैल्यू आपके पास इसके इक्वल हो गई। तो हम उठा के इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 RT मस्ट बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय T। ये आपके पास हो गया। अब T से आपके पास T कैंसिल आउट हो गया, T से T। तो आपके पास देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई। एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को उस साइड रख लीजिए, इसको इधर भेजिए आप, 2.303 इंटू R इंटू ये वैल्यू आपके पास 1.25 इंटू 10⁴। अब R की वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, R की वैल्यू पुट करिए आप, 8.314 मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1.25 इंटू 10⁴। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जूल में एक्टिवेशन एनर्जी का। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। ये आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया है, लेकिन उसके लिए ये पूरे इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, तब आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है कि किस टेम्परेचर के ऊपर हाफ लाइफ टाइम 256 मिनट्स हो जाएगी। एट व्हाट टेम्परेचर द हाफ लाइफ टाइम बिकम्स इक्वल टू 256 मिनट्स। तो किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम 256 मिनट्स होगी वो आप देखिए। तो टेम्परेचर हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K आपको पता ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब T हाफ गिवन है तो K की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। तो K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 256 मिनट इनवर्स। ये आपके पास आ जाएगी K की वैल्यू। ठीक है, अब K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखो आपके पास ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें K की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो बाकी सब आपके पास गिवन है, सिर्फ T की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। So after putting value of K in equation 1, we can calculate temperature। तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। वहां से K की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस टेम्परेचर की वैल्यू। सिर्फ टेम्परेचर आपके पास रहेगा। तो K की वैल्यू आपने यहां से पुट कर दी। लॉग, इसको सोल्व कर लेंगे आप इजी करने के लिए, डिवाइडेड बाय 256। K की वैल्यू वहां सोल्व करके आप रख सकते हैं यहाँ 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई T। तो सिर्फ T कैलकुलेट करना इसमें रह गया बच्चों। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस T की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि किस टेम्परेचर, पूरा टेम्परेचर किसमें आएगा, केल्विन में। तो किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम 256 मिनट्स हो गया, वो आप इसमें कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल 3 नंबर का आपका बन जाता है, 1.5 नंबर का वहां तक 1.5 और 1.5। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखेंगे तो उसका आधा नंबर होता है। यूनिट आप लिखने होते हैं, जैसे टेम्परेचर आपने लिख दिया और आपने लास्ट में ये नहीं लिखा कि ये केल्विन में है कि डिग्री सेल्सियस में, तो उसका मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा, आधा नंबर उसका डिटेक्ट हो जाएगा आपका। यहां तक आपने छोड़ दिया, आगे कैलकुलेशन नहीं की तो नंबर कट जाएगा आपका। तो आपको कैलकुलेशन करनी है इससे आगे। तो हमने अरेनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकाली, इस अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके। उसके बाद हमने क्या किया, K की वैल्यू निकाली पहले और फिर हमने क्या कैलकुलेट किया,
टेम्परेचर कैलकुलेट किया आपके पास। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। थैंक यू।